सो वी आर डीलिंग विद मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में हमने क्या देख लिया अभी तक दो चीजें हमने देख ली है, रूट और स्टेम और उनकी मॉडिफिकेशंस। आज हम देखने वाले हैं लीफ पे। सबसे पहले लीफ जो है क्या होता क्या है, ये एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है प्लांट का जिसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। और कहां से ओरिजिनेट होता है, नोड्स से ओरिजिनेट होता है। क्या फंक्शन होता है इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी फंक्शन। बहुत सारे इसके अलावा फंक्शन होते हैं जो मॉडिफिकेशंस के अंदर हम देखेंगे, लेकिन बेसिकली अगर लीफ की कोई आपको डेफिनेशन के लिए बोले तो व्हाट इज लीफ? लीफ इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज ग्रीन इन कलर दैट अराइजेस फ्रॉम नोड्स एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया लीफ। कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर से क्या है, एक जो है सबसे पहले ग्रीन होता है, क्लोरोफिल जो है उसकी वजह से पिगमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से ग्रीन होता है। दूसरा, ये नोड्स से राइज करता है। नोड्स के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं आपको, नोड्स क्या होती हैं, ठीक है। तीसरी बात यह है कि लीफ के एंगल में जो जिसको एक्सिल कहा जाता है वहां पे एक एक्सिलरी बड पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो नोड्स पे जो क्योंकि बर्ड्स जो है नई नोड्स से निकलती हैं तो वहां से जो है वहां पे जो है एक्सिलरी बड पाई जाती है। अब लीफ जो है मेन फंक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस का। अब देखिए सबसे पहले जो है लीफ के अंदर हम पढ़ेंगे लीफ का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर लीफ जो है तीन चीजों से बना हुआ होता है। कितनी चीजों से? तीन चीजों से। पहली जो है हमारे पास लीफ बेस, दूसरी चीज जो है हमारे पास पेटियोल, और तीसरी चीज जो है लेमिना। देखिए ये एक लीफ है, ठीक है। ये एक लीफ है, जहां से लीफ स्टेम के साथ कनेक्टेड है नोड पे, इस जगह को कहा जाता है लीफ बेस। नेक्स्ट में ये वाली जो जगह दिख रही है आपको लीफ जहां से कनेक्टेड है, और इसके आगे जो एक स्टॉक टाइप दिख रही है सिलेंड्रिकल स्टॉक, इसको कहते हैं हम पेटियोल। और तीसरा ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिख रही है आपको जो ग्रीन इन कलर होती है, इसको कहते हैं हम लेमिना। ओके, अब देखिए लीफ बेस की अगर आपको बताए कोई डेफिनेशन बताने को कि लीफ बेस होता क्या है, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ पेटियोल, ठीक है, दैट कनेक्ट्स अ लीफ टू स्टेम, ठीक है, आर नोड। अब पेटियोल जो है सबसे पहले जो लीफ बेस जो है, लीफ बेस पे हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो है बाहर को छोटे छोटे स्केल लाइक लीव्स छोटे छोटे प्रेजेंट हों, ठीक है, तो उनको कहते हैं स्टिप्यूल्स। क्या कहते हैं? स्टिप्यूल्स, स्मॉल स्केल लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट एट लीफ बेस। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि लीफ बेस जो है वो पूरे के पूरे स्टेम को कवर कर देती है, ठीक है। जैसे करके आपने जो है वीट का प्लांट देखा होगा, वीट के प्लांट में क्या होता है, लीफ जो है पूरा कवर करके रखता है उसको। तो ऐसी जैसे केस को क्या कहते हैं? शीथिंग लीफ बेस। क्या कहते हैं? शीथिंग लीफ बेस। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीफ बेस जो होती है वो जो है एक्सटेंडेड होती है। एक्सटेंडेड का मतलब है फूली हुई टाइप की। ओके, तो ये जो है लीफ बेस की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम पेटियोल की। पेटियोल क्या है? पेटियोल है सिलेंड्रिकल और सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट दैट कनेक्ट्स लेमिना एंड लीफ बेस, ठीक है। लेमिना और लीफ बेस के बीच में जो सिलेंड्रिकल या सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट जो पाया जाता है लीफ का, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम पेटियोल। इसका फंक्शन क्या होता है? इट एक्सपोजेस अ लीफ टू द सरफेस, ऐसे सब जो है ताकि लीफ जो है क्या कर सके, वो लाइट एब्जॉर्ब कर सके इजिली, ठीक है, और उसको जो है बाकी लाइट की कंडीशन और एयर वगैरह जो है इजिली प्रोवाइड हो, और फ्लटरिंग में हेल्प करता है। जो पत्ते हिलते हैं वो पेटियोल की वजह से हिलते हैं, ठीक है, क्योंकि पेटियोल हेल्प करता है उनको आगे जो है एक्सपोज करने में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें लेमिना की।
तो लैमिना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लीफ का, बिकॉज इट हेल्प्स इन ट्रांसपोरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लैमिना क्या होता है, एक्सटेंडेड पार्ट होता है, और एक्सटेंडेड के पार्ट के बीच में जो है वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती हैं। ठीक है, वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। अभी क्या टाइप की वेन्स होती हैं, कैसी होती हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक ये जो है लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पैट्यूल एंड लैमिना, ये है लीफ का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लीफ है उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है स्टेम पे। अरेंजमेंट ऑफ, जिसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। ठीक है, तो फाइलोटैक्सी जो है इट इज अरेंजमेंट ऑफ, ये क्या है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। तो स्टेम के ऊपर लीव्स कैसे अरेंज हैं उसको फाइलोटैक्सी कहा जाता है। देखिए सबसे पहला केस क्या है, हो सकता है कि एक नोड से एक ही लीफ निकले, ठीक है, उसके अपोजिट में दूसरा निकले, फिर तीसरा निकले, तो इस सिस्टम को कहा जाता है अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट अरेंजमेंट। समझ आ गया। एक जो नोड है हमारी, एक नोड से एक ही लीफ निकल रहा है और बाकी वाले लीफ जो हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन से निकल रहे हैं, ऐसे जैसे को क्या कहा जाता है, अल्टरनेट अरेंजमेंट। एक दूसरा टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है लीव्स का, जिसमें एक ही नोड से दो लीफ निकलेंगे, ठीक है, और वो दोनों लीफ जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ऐसे जैसे अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, अपोजिट, ठीक है, अरेंजमेंट। और तीसरा ऐसा केस होता है, तीसरा जैसा कैसा केस होता है जहां पे एक नोड से दो से ज्यादा लीव्स निकले और एक ही जगह से निकले, तो ऐसे जैसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, वॉर्ल्ड अरेंजमेंट। वॉर्ल्ड अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे करके आपने अगर देखोगे आप, चाइना बेरी ट्री होता है, चाइना बेरी के ऊपर क्या होता है, चाइना बेरी के ऊपर जो है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में आपको लीफ मिलेंगे, एक दूसरे के सामने बिल्कुल होंगे, ठीक है। अब वॉरल्ट जो है अल्टरनेट में आपको बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये आपका एक होम असाइनमेंट भी आपको चेक करने हैं, बहुत सारे प्लांट्स जिनमें डिफरेंट टाइप की जो है फाइलोटैक्सी होगी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ होगी, जिसमें अरेंजमेंट जो है लीफ की अपोजिट में हो, फिर जिनमें अरेंजमेंट लीफ की जो है अल्टरनेट मैनर में हो, और जिनमें वॉर्ल्ड मैनर में हो। और वॉर्ल्ड मैनर में मैं आपको बताता हूं, एल्स्टोनिया स्कॉलरिस एक प्लांट है, ठीक है, एल्स्टोनिया स्कॉलरिस। तो ये प्लांट जो है इसके अंदर अरेंजमेंट कैसी होती है लीफ की, ये होती है वॉर्ल्ड अरेंजमेंट। दो चीजें हो गई, अब हम तीसरी चीज पे चलते हैं। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है हमारे पास वेनेशन। ठीक है, वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स। एक लीफ के ऊपर वीन्स होती हैं, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेनेशन। वेनेशन आपको मिलेगी दो टाइप्स की, कितनी टाइप्स की, दो टाइप्स की। अब ये दो टाइप्स कौन सी हैं, एक पहली किस्म की वेनेशन जिसमें वीन्स जो होती हैं बिल्कुल पैरेलल में मिलेंगी आपको, ठीक है, एक ये पैरेलल टाइप है, एक ये पैरेलल टाइप है, ठीक है। और दूसरी टाइप की वेनेशन जो है, ये फर्स्ट केस आ गया। सेकंड केस में क्या हो गया, सेकंड केस में ये लीफ है, लीफ की वीन्स जो होंगी, मिड रिब होगी, उससे वीन्स निकलेंगी और फिर वेन्यूल्स निकलेंगे, वेनलेट्स निकलेंगे, ठीक है। तो पहला केस जो है इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है,
और दूसरा केस जो है इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट लाइक, जाल की तरह। अब ये किसमें पाए जाते हैं? जितने मोनोकॉट्स हैं, मोनोकॉट्स में आपके सारे सीरियल्स आते हैं और सीरियल्स में आपके सारे अनाज आते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट्स जो है इसमें कैसी वेनेशन पाई जाती है? पैरेलल वेनेशन। जबकि डाइकॉट्स की बात करें तो इनमें कैसी मिलेगी? रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, इसमें नेट लाइक अपीयरेंस होगा। अब ये देखते हैं, सबसे पहले ये जो वेनेशन है ये दो टाइप्स की हो सकती है। सपोज करो ये वाला लीफ है और इसमें जो है बाहर की तरफ सारी वीन्स पैरेलल में है, तो ये कौन सी है? पैरेलल वेनेशन है। लेकिन कौन सी है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मींस एक दूसरे से बाहर की तरफ जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऐसा ही लीफ है और इसमें क्या है? जो वीन्स होती हैं वापस अपनी आगे जो है जाके मिलेंगी जाके। तो इस वाले केस को क्या कहते हैं? पैरेलल तो है बट इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, दूसरा केस। अब यहां पे क्या केस है? सपोज कीजिए जैसे करके एक लीफ है, इसमें जो है इसमें क्या है? वेनेशन जो है एक मिड रिब रहेगी और बाकी सारी बाहर को निकलेंगी वीन्स। ठीक है, इसको कहेंगे सिंपल। और ऐसा एक दूसरा लीफ होगा जिसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से बहुत सारी जो है प्रिंसिपल वीन्स निकलेंगी। ठीक है, मेन वीन्स निकलेंगी। ऐसे वाले केस, ऐसे वाली वेनेशन को कहा जाता है पामेट। क्या कहा जाता है? पामेट। तो ये वेनेशन हो गया। अब जो लास्ट वाला हम इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। अब देखिए, एक लीफ है, लीफ का जो मिड रिब है, ठीक है, जिसको मिड रिब वीन मान लेते हैं, इसको प्रिंसिपल वीन को हम मिड रिब कहते हैं। इसमें बाहर कभी कभी ऐसे लीव्स होते हैं कुछ जिनमें बाहर से जो है कट टाइप्स पड़े होते हैं, इनको इंसिजन्स कहा जाता है। इंसिजन। ठीक है, ऐसे लीफ जिनमें ये कट्स जो है मिड रिब को टच ना करें उनको कहा जाता है सिंपल लीव्स। सिंपल लीफ। समझ आ गया? फिर दूसरे टाइप के लीफ आते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि इंसिजन जो है मिड रिब तक टच कर जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से ऐसा होता है कि मिड रिब बीच में जो है बिल्कुल अलग हो दिखती है और बाकी वाले लीफ जो है आपको अलग दिखेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि अलग लीफ है, लेकिन ये लीफ अलग नहीं है, ये एक ही लीफ है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? इसको क्या कहा जाता है? कंपाउंड लीफ। आपको कैसे पता चलेगा कि एक ही लीफ है कि ये जो है या ये डिफरेंट लीफ है? आपने क्या काम करना है? लीफ आपको पता है कहां से स्टार्ट होता है? नोड से। और नोड पे क्या प्रेजेंट होता है? एक्सिलरी बड। अगर लीफ के अंदर एक्सिलरी बड प्रेजेंट है इट मींस ये सिंगल लीफ है। अगर यहां प्रेजेंट नहीं है, जहां पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट है उसके आगे पूरा का पूरा लीफ जो है सिंगल है। तो दो टाइप्स के लीफ आ गए, पहला आ गया सिंपल लीफ और दूसरा क्या है? कंपाउंड लीफ। ओके, फिर से सिंपल में क्या होगा? सिंपल में जो है लीफ जो होगा उसमें इंसिजन हो सकता है इंसिजन नहीं भी हो। इंसिजन मींस कट्स पड़े होंगे साइड से, जैसे करके आपने ओक्स के ट्रीज देखे हैं। ठीक है, ओक्स के ट्रीज में क्या होता है? इस तरीके का जो है बाहर से जो है कांटे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये वाले कांटे जो हैं, ठीक है, ये यहां इनके बीच में जो गैप दिख रहा है, कट्स लाइक जो दिख रहे हैं, इसको इंसिजन कहा जाता है। अगर ये इंसिजन मिड रिब तक ना पहुंचे तो सिंपल लीफ। अगर मिड रिब तक पहुंच गई और मिड रिब आपको जो है एक्सपोज हो गई, दिख गई, ठीक है, अलग अलग, तो कंपाउंड लीफ। आप ये नहीं सोचना जैसे करके चाइना बेरी की बात करते हैं, चाइना बेरी। ठीक है, चाइना बेरी में आपने जो लीफ देखे होंगे इस तरीके के होते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट जो है लीफ यहां पे, लेकिन ये जो है ये पूरे का पूरा एक ही लीफ है। आपने इन छोटे छोटे जो है इनको जो है लीफलेट्स कहते हैं हम। ये पूरे अलग लीफ नहीं, ये पूरे का पूरा एक ही लीफ है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ। यहां पे आपको मिड रिब जो है बिल्कुल एक्सपोज दिख रही है। ठीक है, समझ में आ गया? अब
कंपाउंड लीफ की बात करें हम या सिंपल लीफ की, तो फिर से दो टाइप के होते हैं, एक होता है पाइनेट, एक होता है पामेट। पाइनेट्स होता है जिसमें आपको लीफलेट्स बिल्कुल थोड़े अलग अलग दिखेंगे। कंपाउंड लीफ अगर देखा आपने तो उसमें अगर लीफलेट्स आपको अलग अलग दिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं आप, पाइनेट। और उसमें क्या होता है कि वेन्स जो होती हैं, ठीक है, ये वेन्स जो है प्रेजेंट इसके अंदर, उसमें सिंगल प्रिंसिपल वेन होगी, प्रिंसिपल वेन, सिंगल प्रिंसिपल वेन होगी। जबकि पामेट के केस में जो है एक से ज्यादा वेन्स होंगी, ये यहां से ये एक वेन, दो वेन, तीन वेन और चार वेन, और ये पूरे का पूरा पत्ता, ठीक है। ये सारी वेन्स जो हैं एक जैसी लगेंगी आपको, ये पामेट के केस में होता है। पाइनेट के केस में क्या होता है, एक डोमिनेंट वेन होती है और बाकी जो है छोटी छोटी वेन्स होती है, ठीक है। ये आ गया इसको ऐसा लीफ जिसके अंदर छोटे छोटे जो है पत्ते हों, ठीक है, अलग से हों, और वेन्स जो है सिंगल प्रोमिनेंट वेन हो, उसको कहते हैं पाइनेटली कंपाउंड। क्या कहते हैं, पाइनेटली कंपाउंड। और अगर जो है पत्तों में जो है बहुत सारी वेन्स इकट्ठी हों तो उसको क्या कहते हैं, पामेटली कंपाउंड। अब इसमें हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस क्या हो सकती हैं लीफ। तो मॉडिफिकेशन में सबसे पहले टेंड्रिल्स। अब ये टेंड्रिल्स हैं क्या, टेंड्रिल्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है लीफ टेंड्रिल है या स्टेम टेंड्रिल है। स्टेम टेंड्रिल में आपने थॉर्न्स देखा था, जैसे बोगनविला की बात की थी, तो उसमें भी तो थॉर्न्स होते हैं, ठीक है, या इसमें भी थॉर्न्स हो सकते हैं। तो कैसे पहचानोगे, अगर आपको जो है फिर से बर्ड वाली बात आ गई, नोट्स पे बर्ड्स होती हैं, और बर्ड प्रेजेंट होगी और उसके साथ में जो टेंड्रिल प्रेजेंट होगी तो ये लीफ टेंड्रिल है। अगर बर्ड प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, लीफ प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर जो है आपको टेंड्रिल निकलेगी तो स्टेम टेंड्रिल, ठीक है। टेंड्रिल स्टेम से भी निकलती है और लीव्स से भी निकलती है। दूसरा केस जो है हमारे पास थॉर्न्स, ठीक है। थॉर्न्स के केस में आपने बर्बेरी को देखा होगा, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने बनते हैं, उनको खाते हैं हम कश्मीर कहते हैं उसको। तो वो जो है वो बारबेरी में क्या होता है, वहां पे थॉर्न्स होते हैं, 3 थॉर्न्स होते हैं ऐसे, ठीक है, ये छोटे छोटे पत्ते हैं और उसके साथ में थॉर्न्स प्रेजेंट है। तो वो बारबेरी में जो थॉर्न्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये लीफ की मॉडिफिकेशन है। किसके लिए होते हैं ये, ताकि जो एनिमल्स ब्राउजिंग करते हैं, खाते हैं उनको, तो उससे बचने के लिए जो है ये किया जाता है। इसके अलावा फाइलोड्स, एक फाइलोड होता है और एक फाइलोक्लेड होता है। फाइलोक्लेड जो है स्टेम के अंदर, अगर स्टेम मॉडिफाइड होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए तो उसको फाइलोक्लेड कहा जाता है। लेकिन फाइलोड जो है ये क्या होता है, जैसे करके एकेशिया है प्लांट एक, ठीक है, कीकर की वैरायटी है, वो जो है जब आप उसको देखोगे डेजर्ट के एरियाज में जो उसके पत्ते गिर जाते हैं उसका पेट्यूल मॉडिफाइड हो जाता है। पेट्यूल तो मैंने आपको बता दिया, वो मॉडिफाइड होता है और वो जो है फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, फाइलोड कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा थॉर्न्स होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अभी पहले, जैसे कि जो आपके ओक्स होते हैं, ठीक है, उनमें छोटे छोटे थॉर्न्स होते हैं बाहर, तो वो भी जो है लीफ थॉर्न्स। तो ये सारा मॉडिफिकेशन हो गया। एक बार जनरल में रिपीट करता हूं। रिपीट में क्या है, लीफ जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो एनलार्ज होती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। और कैसे पहचानी जाती है लीफ, इसकी जो एक्सिल में जो है एक बर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि लीफ जो है, लीफ मॉडिफाइड भी हो सकता है थॉर्न्स के फॉर्म में। आप ये सोचोगे कि नहीं ये थॉर्न है, लेकिन वो भी लीफ होता है। अब देखिए इसमें क्या है, वेनेशन पड़ा, जिसमें हमने देखा कि 2 टाइप की वेनेशन है, रेटिकुलर वेनेशन जो है, इसके अलावा पैरेलल वेनेशन। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि 3 चीजें होती है, लीफ बेस होता है, पेडिकल होता है और लीफ लैमिना होता है, ठीक है। लैमिना जो है किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में, उसमें वेन्स प्रेजेंट होती हैं। फाइलोडेक्सी में है कि लीव्स अरेंज कैसे होते हैं, अल्टरनेट मैनर में होते हैं, अपोजिट मैनर में होते हैं या बोल्ड मैनर में होते हैं। और सिंपल कंपाउंड में हमने देखा कि कैसे सिंपल और कैसे इंसिजन अगर मिडरिप तक टच करती है तो इट मींस कंपाउंड, और टच नहीं करती, आधी भी हो सकती है, आधे से ज्यादा भी हो सकती है, दैट इज सिंपल लीफ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस।